डॉक्टर मुकद्दर खान का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर खान, लोगों ने ध्यान दिलाया ज़ोरान की अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, किसी ने इंडियन आइडेंटिटी हाईलाइट की, किसी ने प्रवासी आइडेंटिटी हाईलाइट की, किसी ने मुस्लिम आइडेंटिटी भी हाईलाइट की कि ये वही न्यूयॉर्क है जहां पे 9/11 का हमला हुआ था, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक पीक माना गया था। हाउ डू यू लुक एट इट? क्या ये जो बहुत सारे प्रतिरोध चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ, उनका एक रिप्रेजेंटेशन है और देयर इज मोर टू इट? देयर इज मोर टू इट सर। सो पहली तो चीज ये है कि जो अमेरिका का ले लें आप या हर जगह का, मैं अभी पढ़ रहा था कि इस साल 4,000 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे, अबू धाबी, इधर उधर मूव हो रहे हैं। सो पीपल आर लीविंग फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो नहीं जा सक रहे हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी हैज बिकम द बिगेस्ट इशू। तो अमेरिका की खास से इस शहर में इतना मुश्किल है, न्यूयॉर्क में बाद वक्त तो अगर आप एक गलत एग्जिट ले लें तो आपको $30-40 एक्स्ट्रा टोल देना पड़ जाता है। सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी टू लिव। अपार्टमेंट्स बहुत महंगे हैं, हाउसिंग बहुत महंगे हैं। सो ही हैज फोकस्ड ऑन दैट, और जिसके वजह से लॉट ऑफ बहुत बड़ा कोलिशन ही कुड फॉर्म। लेकिन थोड़ी बहुत डेमोग्राफिक्स का भी फायदा है। न्यूयॉर्क इज अ वेरी अनयूजुअल प्लेस, वो पूरी अमेरिका की तरह नहीं है। तकरीबन आधा पॉपुलेशन न्यूयॉर्क का इज बोर्न आउटसाइड। नियरली 1/3 ऑफ द इलेक्टोरेट, यानी जो रजिस्टर्ड वोटर्स है 5.5 मिलियन, उसके 1/3 आर people who were born outside America। और पिछले 9/11 के बाद से मुस्लिम पॉपुलेशन has grown very fast in न्यूयॉर्क के तकरीबन 7-8 आप कह सकते हैं कि 4 to 5% अब पॉपुलेशन न्यूयॉर्क का मुसलमानों का है। and they voted heavily, 92% वोटेड फॉर ममदानी। वो 6% जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको हम बाद में बात करेंगे उनसे, बट सो ही इज गॉट हेवी वोट्स। लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि इलेक्शन के बाद जो उनका कोलिशन नजर आया, दैट वाज वेरी डिफरेंट सौरभ फ्रॉम व्हाट पीपल थॉट गोइंग इन। फॉर एग्जांपल, सिर्फ 1/3 ऑफ वुमेन वोटेड फॉर हिम, और ऐसा लग रहा था कि ही इज यंग, ही इज क्यूट, उनके अंदाज इतने अच्छे हैं, स्टाइल है, ही ब्रॉट बॉलीवुड इनटू इट। और मतलब पीपल आर एक्चुअली कंपेयरिंग हिम विद ट्रम्प। जिस तरह से ट्रम्प ने ट्विटर का इस्तेमाल किया था 2016 में, इस तरह से ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे नाउ इन 2025 टू विन हिज कैंपेन। बट ही गॉट हर जगह, मतलब मैं देख रहा था, सिवाय ओल्डर पीपल एंड सिवाय व्हाइट एंड हिंदू अमेरिकन, यहां पर ही गॉट लेस देन 40% ऑफ देयर वोट। हर जगह ही गॉट क्लोज टू 50% ऑफ द वोट, मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी इंक्लूडिंग जूइश अमेरिकन में भी ही गॉट 36% ऑफ द वोट। और यंग जूइश अमेरिकन यानी 45 की उम्र के नीचे तो ही जस्ट स्वेप्ट देम 50%, और जो 30 के नीचे है वो तो 60% से ज्यादा उसमें वोट जीते हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड होप। और इनकी जो पीपल आर कंपेयरिंग हिम टू केजरीवाल कॉन्स्टेंटली, मैं सुना हूं। बट लेट मी आल्सो टेल यू कि देयर आर नॉट मेनी, ये जो रेवरी टाइप पॉलिसीज है इसमें दे आर नॉट अनरियलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, वो 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे वो फोकस्ड हैं। एक कि ही विल लिमिट रेंट कंट्रोल करेंगे। इनसे पहले जो ब्लासियो मेयर थे उन्होंने 3 बार कर दिया था रेंट कंट्रोल। सो इट्स नॉट समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड। और न्यूयॉर्क में हजारों है रेंट कंट्रोल। अगर आपने फ्रेंड्स शो देखा होगा तो उसमें जो शेफ होती है उसका अपार्टमेंट भी रेंट कंट्रोल अपार्टमेंट था, इसलिए दैट अपार्टमेंट वाज सो इम्पोर्टेंट। सो रेंट कंट्रोल इन न्यूयॉर्क इज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन, ये कई सालों से चले आ रहा है, और मेनी मेयर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट। बाद में कुमो खुद वाज टॉकिंग अबाउट मेकिंग हाउसिंग अफोर्डेबल। और जो दूसरी चीजें जो बात कर रहे थे वो ऑफ मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, और ऑल्सो मेकिंग चाइल्ड केयर फ्री। दोज आर न्यू थिंग्स, और वो $750 मिलियन है फॉर ए सिटी विथ $150+ बिलियन बजट। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। 2% अगर वो टैक्स जो रेस करना चाह रहे हैं ओवर पीपल हु मेक मोर देन $1 मिलियन a year, it should not be very difficult at all. I think जो opposition था ममदानी को is not because of his policies, because he hit
that मतलब the nail on the head when it came to the problems of New York. उनका problem identity था. People were angry with him because he was Muslim. और लोगों को अब डर था कि दुनिया की जो सबसे important दो शहर है, वेस्टर्न शहर है, लंदन भी है, न्यूयॉर्क भी है, वहाँ सादिक खान है, यहाँ पर अब जोहरान ममदानी है. So in this age of Islamophobia, Muslims are ruling the most important cities of the West. उससे काफी लोग परेशान हैं. Plus he has taken certain positions which are unthought of in India, especially Israel को लेकर. जब भी उनसे पूछा गया, he maintained the position that if Netanyahu comes to New York, उनको वो अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है. व्हाइट हाउस में उनकी दावतें होती है, न्यूयॉर्क का वो आ नहीं सकेंगे because the police is under the mayor and they will arrest him. At least that's what Mamdani keeps insisting, and he calls him a war criminal. He uses the word कि genocide हो रहा है गाजा में. इनसे पूछा गया था मोदी के बारे में, तो मोदी के बारे में भी he used the phrase he's like a war criminal. In fact, मैं सुन रहा हूँ कि they are now quite worried in India कि ममदानी क्या कहते रहेंगे about ममदानी मोदी के बारे में. क्या बार बार इनसे पूछा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में what do you think about मोदी, and will he keep talking about गुजरात 2002. तो इस तरह के सवाल थे. तो इस वजह से there were certain lobbies जैसे प्रो इजरायली लॉबी और प्रो आप कह सकते हैं बीजेपी लॉबी इन द यूएस वाज अगेंस्ट हिम. और बिलियनर्स ने बहुत पैसे खर्च किए सौरभ. 26 बिलियनर्स ने तकरीबन $50 मिलियन इनके खिलाफ यूज किए प्राइमरीज में और मेन इलेक्शन में. दीज आर द सेम डोनर्स जिन्होंने ट्रम्प को जिताया था. इन सबको उन्होंने हरा दिया. ही टुक पब्लिक फंडिंग. उनकी टोटल बजट वाज $9 मिलियन उनके खिलाफ और $50 मिलियन खर्च किया गया. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग to see as to how young Americans, or he also mobilized, यानी Bangladeshi, Indians, Pakistani, Sikhs वगैरह सब registered to vote. He increased the voter base of New York. तो ये बहुत कमाल उन्होंने किया है. This is a lesson for Democrats who are not able to do this across the country. हालांकि Democrats won everything on November 4th. इसमें जैसा रोहित ने बताया कि खुद हमारे हैदराबाद से गजाला हाशमी became the first woman to become Lieutenant Governor of Virginia. She's incredibly talented. वो PhD है एमरी से, and she is probably going to be the governor of Virginia. She's very popular, very sensible. Complete opposite of Mamdani. Mamdani spectacular है, provocative है. आपने देखा उनकी speech started by taunting Trump, फिर उसके बाद नेहरू को कोट किया, फिर उसके बाद बॉलीवुड के गाने पे धूम मचाले पे ही एंडेड हिज थिंग. सो ही दोस थ्री थिंग्स अगर आप ले लें उनकी क्लोजिंग स्पीच, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ कीपिंग हिज आइडेंटिटी फोरफ्रंट. वो जिस चीज पे उनको हमला कर रहे हैं वही चीज को वो एम्फसाइज कर रहे हैं, एंड ही हैज वन. सो दिस इज ऑल्सो ए होप. अमेरिका में और यूरोप में पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा जीनोफोबिया फैल गया है, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट. और यहाँ पर सौरभ आपको हैरत होगी कि बहुत ही ज्यादा एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ गया. ये H1B को लेकर फॉर एग्जांपल जो एपिसोड हुआ JD Vance व्हेन ही ट्राइड टू से कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेगम क्रिश्चियन बन जाए. फिर जब ताश पटेल ने दिवाली की मुबारकबादी दी तो जो वो भी उन्हीं के लोग मैगा क्राउड से जो हेट आ रहा था टुवर्ड्स हिंदूज एंड टुवर्ड्स इंडिया. इन दिस मोमेंट मतलब इस्लामोफोबिया तो इज एट इट्स पीक, लेकिन अब एंटी इंडिया फोबिया, एंटी हिंदू फोबिया, इंडिया के लोग उतना अटेंशन नहीं पे कर रहे कि लाइक ओबामा हु वाज हाफ ब्लैक एंड हाफ व्हाइट, ममदानी इज मदर इज हिंदू, फादर इज मुस्लिम. तो द रेस्ट ऑफ द पीपल एक्नॉलेज कि ही कम्स फ्रॉम द इंडियन हेरिटेज. तो उनके खिलाफ एंटी हिंदू सेंटिमेंट भी उनके खिलाफ है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, एंटी फॉरेनर. इन सब के बावजूद ही पुश्ड इट ऑल बैक. सो फॉर पीपल लाइक अस who are from other parts of the world, यहाँ उनके लिए बहुत आप कह सकते हैं it is a energizing moment कि yes we can fight back against fascism, we can fight back against right wing politics. और इसका असर बहुत जबरदस्त हुआ. मतलब वी आर फोकसिंग ओनली ऑन हु वन ना. 3 इंडियंस जीते हैं और एक इंडियन की भी बात करूंगा. उनका नाम है आफ्ताब सिंह पूरेवाल, जो सिख टिबेटन है.
उन्होंने जेडी वैंस के भाई को इतनी बुरी तरह से हराया है सिंसिनेटी की मेयर इलेक्शन में। तो अगर ये इलेक्शन इंडिया में होता तो हम कहते कि उनका डिपॉजिट जब्त हो गया। आफ्टर जेडी वैंस पब्लिकली एंडोर्स्ड हिम एंड प्रमोटेड हिम, और नाम भी तो क्लियर है, आफ्ताब सिंह। सो येट ही वन द इलेक्शन एज मेयर। तो ये तो इंडियंस जो 3 जीते हैं। But there are other young people. For example, Jersey City में the number 2 is a young Pakistani American called Musab Ali, और एक Somali American in Minneapolis came second. So he's motivating. यानी आप कह सकते हैं इसी इलेक्शन में 2 very prominent Mamdani clones नजर आए आप। And so 2026 में you are going to see a lot of young Indian Americans, Pakistani Americans, Bangladeshis वगैरह, they are going to be motivated by it and they are going to run for office. And अगर उनके पास ideas है और मेहनत वो करे तो Americans, in spite of all, there is a large segment of Americans who are not prejudiced and who will support them and they can win. Thank you, Dr. Khan.